कर देते हैं। Hello guys, this is Sandeep. I'm pursuing BTech from Aligarh Muslim University and this is the best crash course for AMU 11th entrance exam। या फिर अगर आप डिप्लोमा एग्जाम या डिप्लोमा के लिए भी पढ़ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो हम जैसा कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पूरा का पूरा कोर्स यहाँ अपलोड कर रहे हैं, तो यू कैन वॉच आवर लेक्चर टिल एंड। और आपको हमारा लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था गाइस, सभी लोग रिस्पॉन्ड करते चलना, आराम आराम से चलेंगे। हमने क्या देखी थी, किसकी बात की थी? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी। याशीन रिस्पॉन्ड करते रहो बच्चा, कहाँ हो? ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, तुम्हारे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, किसी और क्या आ रहा था। ठीक है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने एपी में कल छोटी मोटी बहुत सारी बातें की थी। पहला बात क्या था, किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहते हैं, एपी कब कहते हैं, समांतर श्रेणी कब कहते हैं? अगर उसके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का, दो क्रमागत नंबर के बीच का अंतर सेम हो तो उसे हम एपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी बातें हुई थी। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो ये क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। और जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं? डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। हाँ या ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई यहाँ तक कि सब मुझे याद है? ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि किसी भी एपी का एनवा टर्म कैसे निकालते हैं, एनथ टर्म कैसे निकालते हैं। तो टीएन का फार्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन डी। हाँ या ना? बोलो गाइज। आशिफ तागी, भाई बताओ, तुमने पढ़ा है टीएन वाला फार्मूला? किसी भी एपी के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई करेक्ट? तो हमने कल लास्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे, nth टर्म का कैसे nth टर्म कैसे निकालेंगे, या फिर अगर कोई टर्म दिया हो तो कौन सा टर्म है, ये भी हम बता रहे थे। याद है कि नहीं है? अरे बोलो ना दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से बोलो, मत बोलो। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये पहले तो ये बताओ एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो तुम मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? मेरा क्वेश्चन दिख रहा है? फाइंड द नेक्स्ट टर्म। कहाँ गए गाइस? मेरा नेट तो सही है या कट गया? ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो इस स्टैचू में? नेट का प्रॉब्लम है क्या? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल और नॉट? if you will not respond, how I will understood what's going on? Is there any internet issue? Actually my internet is connected. Okay, don't worry, let me leave and rejoin the meeting. It may be T-Spent issue. Okay, कोई बात नहीं। Hello guys, is there any internet issue? Please respond me. Hello guys, is there any internet issue? Please respond me. Am I audible or not? मेरी आवाज आ रही है याशीन भाई? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जो बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? मैं एनएट टर्म निकालने की बात कर रहा था। किसी भी एपी को पहचानना हमें आता है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने हमें आता है, उस
एपी का हमें एनवा टर्म बताना भी आता है, एनथ टर्म भी बताने आता है। हमें भी बताने आता है कि अगर किसी टर्म का, किसी एपी का एनथ टर्म दिया हो तो कौन सा कौन सा वाला टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, तीन, कोई किसी एपी का तीन टर्म दे दिया गया है, बोल रहा है कि चौथा टर्म बताइए। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइए जल्दी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप लोग जल्दी से बताइए, कितने लोग हैं क्लास में। सी आएगा। जुबैर आ गया आपका। विशाल, विशाल यू आर न्यू हियर, प्लीज रिस्पॉन्ड। आसिफ आपका आया, आसिफ, हसन और विशाल नहीं आया। ओके, नमाज, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखें, अगर नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी पूछ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, √27। √27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं, आई थिंक। एम आई राइट और नॉट। √27 को हम 3√3 लिख सकते हैं कि नहीं, और √41 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। 6√3। अरे देखो इसको, हेलो, नहीं, 6 रूट, दिस विल नॉट 6√3। ध्यान से देखो, हम 27 √20, हम √27 को तोड़ रहे हैं, 3 × 3 × 3, इसका रूट ले रहे हैं, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा 3, अंदर बचेगा √3, पहला चीज। 48 को तोड़ो, 48 को तोड़ोगे तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 8 × 2 × 3, इसको क्या बोल सकते हो, 8×2 = 16, 16, 16 √3। अब 16 बाहर निकालोगे तो 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो गया 4√3। अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा ना। तो डी क्या होगा, डी की होगा 4√3 माइनस 3√3, हाँ या ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब मैं इस चीज में क्या जोड़ दूंगा, √3 जोड़ दूंगा। इस चीज में 75 में मैं क्या जोड़ दूं, √3 जोड़ दूं, तो अपना फोर्थ टर्म आ जाएगा। फोर्थ टर्म यही होगा ना, थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म प्लस डी क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या है, 75 है। 75 को आप ऐसे लिखिए, 25 × 3 75 प्लस √3। अब 75 जो है रूट के अंदर है, सॉरी 25 रूट के अंदर है, तो 25 बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। रूट, रूट लेना तो आता होगा आई थिंक सबको, कितने लोग को आता है रूट लेना, कोई भी रिस्पॉन्ड करे नया बच्चों में से। तो ये 5√3 है, और ये कितना √3 है, 1√3 है, तो ये कितना हो गया, 6√3। अब इसको आप अंदर लेके जाइए, तो 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये 3 तो है ही, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 10, 110√3। एम आई राइट और नॉट। कितने लोगों को समझ में आया, लल्लू सवाल था, लल्लू सवाल था, बस ये बेसिक मैथमेटिक्स जिसको आता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अगर कभी भी मुझे सेलेक्ट करना हो, एन टर्म्स को सेलेक्ट करना हो एपी में, तो मैं किस तरीके से करूंगा, ध्यान से सुनना। एपी में अगर मुझे टर्म्स सेलेक्ट करने पड़े तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। वैसे तो जनरल टर्म हम कैसे सेलेक्ट कर रहे थे अब तक, जनरल टर्म कैसे सेलेक्ट कर रहे थे, सिंपल तरीके से, पहला टर्म अगर ये है और कॉमन डिफरेंस डी है तो हम बोलते थे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या है, a+d है, हाँ या ना। अरे ये ऐसे बोलते थे ना। थर्ड टर्म को क्या बोलते थे, a+2d। फोर्थ टर्म को क्या बोलते थे, a+3d। ऐसे nth टर्म को क्या बोलते थे, a+n-1d। कितने लोग को ये बात समझ में आया, कौन कौन क्लास में है। विशाल भाई आपको समझ में आ रहा है, आसिफ त्यागी आप बताइए, लास्ट वाला सवाल आपको आया, आसिफ त्यागी। नमाज, लास्ट वाला सवाल नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ मेरे साथ, बोलो बच्चा, इस सवाल में क्या नहीं समझ में आया, आपसे चौथा टर्म, हाँ बोलो। अच्छा, 75 को आप क्या बोल सकते हैं, 25 × 3 बोल सकते हैं, 25 × 3 = 75 होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए। अब इस 25 को बाहर निकालिए,
अब 25 बाहर निकलेगा तो √25 बनेगा, √25 को आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है ना, वर्गमूल 25 का 5 होता है। तो यहाँ 5 √3 हो गया और ये √3 हो गया। तो 5 √3 प्लस 1 √3, 6 √3 हो गया। अब 6 को अगर अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर बन जाएगा अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो वो बन गया 36। 36 का 3 में गुणा करेंगे 108 आ गया, सिंपल आ गया। अब देखो, वेलकम ब्रो। देखो सिलेक्शन, जब भी हमें सिलेक्शन करना पड़े एन टर्म का एपी में, ठीक है, एन टर्म का अगर सिलेक्शन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला टर्म हम अब तक यही मानते हैं कि अगर पहला टर्म देखो, कोई एपी है जिसका फर्स्ट जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो हम कैसे मानते आए थे कि पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2 डी होगा, चौथा ए प्लस 3 डी होगा, एनवा क्या होगा, ए प्लस n-1 डी होगा। ये टीएन का फार्मूला भी था। लेकिन अब थोड़ा सा हम दिमाग लगा के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, दिमाग लगा के काम करेंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, अभी आपको बात समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई करिए। एक क्वेश्चन दिख रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज -3। छोटा दिख रहा है क्या, मैं इसको जूम कर दूं, आई थिंक अब दिख रहा होगा, दिख रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3, प्रोडक्ट इज डी, फाइंड द नंबर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने लोग को समझ में आया, याशीन क्वेश्चन देख के समझ में आया, ठीक है तो करो, इसको ट्राई करो। सम -3 है, प्रोडक्ट 8 है। विशाल, अच्छा नहीं समझ में आया। अब विशाल आपको समझ में आया क्वेश्चन, नमाज अफसर, ठीक है। देखो विशाल, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एपी में कोई 3 नंबर है, तो एपी में 3 नंबर अपने मन से क्या मानोगे। अगर तुम जनरल मानना चाहते हो तो पहला अगर तुमने मान लिया ए, तो दूसरा कहोगे ए प्लस डी होगा, तीसरा क्या बोलोगे, ए प्लस 2 डी होगा। अरे यही एपी में नंबर मानते हो ना अब तक। तो कह रहे हैं इन तीनों नंबर को जोड़ के 3 आएगा, -3 आएगा, तो इन तीनों नंबर को जोड़ो, ए प्लस डी प्लस A+2D, इन तीनों नंबर को जोड़ के क्या आएगा, -3 आएगा। और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणा, गुणा कितना आएगा, 8 आएगा। तो तीनों का गुणा करो, A × A+D मल्टीप्लाई बाई A+2D, ये कितना आएगा, 8 आएगा, हाँ है ना। तीनों का गुणा 8 आ रहा है, तीनों का जोड़ के -3 आ रहा है। तो अब इस दो इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, सॉल्व करो, जरा सॉल्व करना। सॉल्व करोगे बहुत लंबा जाएगा, ठीक है तुम सॉल्व करो, दिस इज द लॉन्ग मेथड, ठीक है। आंसर तो आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि हमने कहीं गलती करी ही नहीं है, तो आंसर पक्का आना है, कॉन्सेप्चुअल चले, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मसला लंबा होगा। देखो एक 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 दो तीन ए, 3A प्लस 3D बराबर 3, 3 कॉमन करो, A प्लस डी बराबर क्या हो गया, A प्लस डी बराबर कितना हो गया, 3, एक काट दो, अरे काट दो, तो ए बराबर क्या हो गया, 1 - डी, ए बराबर यहां से निकल के आया 1 - डी। कितने लोग को यहां तक समझ में आया कि हाँ सर यहाँ ए वाला स्टेप हमको समझ में आ गया, आपने यहां तक करा, इसको सॉल्व करा, ए वाला स्टेप समझ में आ गया। सॉरी, दिस इज माइनस ब्रो, मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज माइनस, तो ए -1 होगा, ए -1 होगा। तो आप क्या करो, ए को इधर भेज दो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -1 - ए ठीक है। ये यहां तक कितने लोग को समझ में आया, ए वाले यहां तक लाइन। अब डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू पुट करो, तो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। ए, डी की जगह क्या रखोगे, -1 - ए, फिर ए, 2D की जगह जो रखोगे, 2D की जगह जो रखोगे वो अभी रखो, क्या रखोगे, A+2 - 1 - ए बराबर क्या होगा, 8। ए से कट गया, दिस इज -ए मल्टीप्लाई बाई कितना, A -2 - 2A बराबर 8। तो ये क्या होगा, -A और उसके बाद A-2A, A-2A क्या हो गया, -A हो जाएगा, हाँ है ना। और ये -2 बराबर व्हाट, 8। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर जो करवा रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। माइनस कॉमन लो, तो ये -A हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -A+2 हो जाएगा बराबर 8। तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा A × A+2 बराबर 8, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व करो, एक ऐसा दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है,
अरे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, बस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर ले बच्चा, सॉल्व करो। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। मैं क्या किया, 8 को इधर ले आया और a का मल्टीप्लाई कर दिया। कहां तक समझ में नहीं आया बच्चा? अच्छा, यहां तक समझ में आया। d बराबर -1 माइनस ए समझ में आया। अब d की वैल्यू आप यहां पुट कर दो। तो बेटा डी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक ए को तो रहने दो, डी की जगह पे -1 माइनस ए पुट कर दिए, फिर ए को यहाँ रहने दो और यहाँ 2 और डी की जगह -1 माइनस ए पुट कर दिए बराबर 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ए में से ये घट गया 0, ए क्या बचा, ए इधर बचा और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, तो ये माइनस ए बचा। यहाँ पे क्या बचा, ए बचा और 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये होगा -2 और फिर ए -2a बराबर 8। ये माइनस ए माइनस और ये क्या बचेगा, एक के में से -2 ए घटा दोगे तो माइनस ए बचेगा, -a -2 बराबर 8। अब माइनस कॉमन कर लो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। क्या बचा, a इंटू ए प्लस 2 बराबर 8। हेलो यासीन, तुम आंसर निकालो। यासीन, जुबैर, हाँ, नहीं यहां से आंसर निकालो, एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो क्या आया। हाँ तो बताओ क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ए की वैल्यू कैसे आएगी, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ए स्क्वायर, हाँ, प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। देखो 2a को क्या लिख दो, 4a माइनस 2a। अरे 2a को 4a माइनस 2a लिख सकते हो ना। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने आता होगा गाइज, अगर नहीं आता होगा ना तो आज ही जाके मेरा क्वाड्रेटिक वाला लेक्चर एक बार देख लेना। ए कॉमन किया तो क्या आया, a प्लस 4 -2 क्या, यूट्यूब पे ही होगा, यूट्यूब पे भी होगा। तो ये देखो a बराबर 0, तो ये क्या आ गया, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। अब इसको सॉल्व करो, a बराबर -4 हो गया और a बराबर क्या हो गया, -2, ये बराबर 2 हो गया। तो चलो हम तीनों तीनों निकालते हैं, तीनों कि कौन कौन से नंबर है। अगर a बराबर 2 रखता हूं, इफ a बराबर 2, तो d बराबर क्या आएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, बोलो दोस्त। d बराबर क्या आ जाएगा, यहां से d बराबर इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, 2 रखोगे तो d बराबर -3 आएगा, आई थिंक, एम आई राइट। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म 2 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा 2 - 3, तीसरा टर्म क्या होगा 2 - 6, हाँ या ना। तो 2 -1 -4 आंसर। कितने लोग को क्लियर है, विशाल क्लियर हुआ, विशाल भाई, ठीक है। तो हाँ, ये जो मेथड था थोड़ा सा लॉन्ग था, अब मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ, बोलिए। हाँ बताइए विशाल भाई। हाँ हमको पता है, आज आपका पहला क्लास है एक्चुअली। हम एपी पढ़ा रहे हैं, एपी चल रहा है। जी बताइए। आप 11th के लिए पढ़ रहे हैं ना, 11th एंट्रेंस के लिए। एक्चुअली गाइज दिस क्लास इज एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम। तो जो लोग एएमयू 11th के लिए हो वही रहे हैं इसमें, ठीक है। एएमयू 11th की है, ठीक है। और जिस कोचिंग में भी आप डेमो ले रहे हैं, इस कोचिंग का नाम है STBG, सेट टाइम बाउंड गोल। लास्ट टाइम जामिया में जो फर्स्ट रैंक थी हमारे ही द्वारा दी गई थी। हाँ, तो आप डेमो ले सकते हैं, अभी 2 दिन का डेमो है, आप आराम से देखिए, समझने की कोशिश करिए। आप एक्चुअली आज थोड़ा बीच में आया तो हो सकता है कि थोड़ा सा ना समझ में आए, नया चैप्टर में आए होते तो और ज्यादा समझ में आता। लेकिन अगर आप डेमो लीजिए, आपको आई थिंक आई होप आपको अच्छा लगेगा, अगर आप थोड़ा बहुत पहले से जानते होंगे, या फिर जहां ना समझ में आए आप डायरेक्ट पूछिए कि सर हमको ये बात नहीं आ रही है, प्लीज आप फिर से एक्सप्लेन करो। हम आराम से एक्सप्लेन करते हैं, हमें कोई तेजी नहीं है, ठीक है, हमें कुछ भागा नहीं जा रहा है, ठीक है आसिफ, आशिफ, कुछ भागा नहीं जा रहा, जो ना समझ में आए आराम से पूछो, ठीक है। तो यासीन आंसर निकाल दिए तुम लोग। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं। जब भी कभी ऐसा हो, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सम दिया दे दिया हो, क्या दे दिया हो यासीन, बोलो मेरे साथ, सम दिया हो ना, और सम दिया हो,
तो हम इसके लिए ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ा लेंदी हो रहा है। देखो इतना लिखा, फिर इतना लिखा, मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा और मैं अपने मन से कोई भी एपी मान सकता हूं। तो 3 टर्म अगर कभी मुझे मानना पड़े और सम दिया हो तो मैं ये ऐसा मानूंगा, a माइनस डी। मैं कैसा मानूंगा, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो रुको मैं बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा क्या? कैसे देखो मैं कैसा टर्म मानूंगा? मैं पहला टर्म कहूंगा a माइनस डी है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, a होगा, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। कितने लोग को बात समझ में आया? अब इसका फायदा क्या होगा, जब तुम इसको जोड़ोगे ना तो ये सब कट जाएंगे, डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाएगा, हाँ या ना? इसी तरीके से अगर मुझे 4 टर्म मानना पड़ा तो मैं मानूंगा, मैं 4 टर्म मानना पड़ा तो मैं मानूंगा a माइनस थ्री डी, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। बस 3 और 4 टर्म मानो, पांचवा तो ठीक है मान सकते हो, ठीक है। हमारे तुम्हारे लेवल पे सिर्फ इन्हीं दो से काम चल जाता है। एम आई राइट? अब ये मानने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? जब भी सपोज करना होगा 3 टर्म एपी में, नहीं दिक्कत है ना? देखो कॉमन डिफरेंस डी है। हमने क्या पढ़ा है, एपी में अगर दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब इसके बीच का और इसके बीच का, तो वो नंबर एपी में होगा आएगा। वो नंबर किस में होगा, एपी में होगा। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पक्का ये नंबर एपी में होगा। आई होप 100% एपी में होगा। तो मैंने 3 नंबर मान लिया अपने मन से। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन हम 3 नंबर ऐसा माने हैं। अब इसका फायदा देखो, फायदा ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूं। मैं इधर का मिटा दूं, नोट करना है किसी को तो कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं नोट्स भेज दूंगा बाद में, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल 11 है उसको ध्यान से देखो। हम फिर से कर रहे हैं। सम क्या बोला है, 3 नंबर का सम कितना है, -3 है, और प्रोडक्ट कितना है, हाँ या ना बोलो? 8 है। किसी को दिक्कत? अब सम तुमने अपने मन में क्या माना कि सर जो 3 नंबर है वो a माइनस डी है और a है और a प्लस डी है। सम मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना। तो इन तीनों को जोड़ के -3 आना चाहिए। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इन तीनों को जोड़ दो, बोलोगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है, -3 है। ठीक, हाँ या ना? तो इससे देखो क्या फायदा हुआ, डी से डी कट गया, 1 2 3, डायरेक्ट 3a बराबर -3, a बराबर -1 डायरेक्ट मिल गया। पहला टर्म हमें डायरेक्ट मिल गया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, प्रोडक्ट का, इन तीनों का प्रोडक्ट करो, तीनों का गुणा करो, तो क्या लिखोगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना, 8। अब a की वैल्यू -1 यहां रख दो, या चाहो तो ए फॉर्मूला लगा लो ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है, देखो यहां दिख रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई, हाँ, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या फार्मूला लगा लूँ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छा। देखो बेटे मैंने फार्मूला लगाया इतना, और ये हो गया ए की वैल्यू -1 तुम पुट कर दो, ए किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो ए की जगह 1 पुट कर दूं, मैं ए की जगह 1 पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं, तो ये -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -1 बराबर 8। अब ये -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -1 बराबर 8। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या? नहीं करा है ना? देखो अब 1 को इधर भेजो, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, +-3। तो ए की वैल्यू आ गई क्या, ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। ए की वैल्यू आ गई -1। देखो ए की वैल्यू आ गई -1, और डी की दो वैल्यू आई, एक 3 आई और दूसरा क्या आया, -3 आया। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? अरे भाई बात समझ में आ रहा है? अब कर दो, अब इसको कर दो। पहला टर्म मिल गया, डी मिल गया, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर मान लो तुम पहला डी ले रहे हो तो तुम्हारे 3 नंबर क्या होंगे, ए माइनस डी। तुमने 3 नंबर क्या माना है अपने मन से, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो यहाँ पे लिखो ए की जगह -1 लिखो, 3 की जगह क्या लिखो, +3 लिखो। तो ये क्या हो गया, देखो 2 हो गया। अगला टर्म क्या होगा, -1 होगा, ए की जगह -1 लिखो। तीसरा और इसका अगला टर्म क्या होगा, ए की जगह -1 और डी की जगह में क्या लिखना है अपने को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, -3 लिखूंगा ना यहाँ। ए की जगह -1 और माइनस और डी की जगह 3 लिखो, तो ये क्या होगा, -4 होगा।
ए क्या होगा, -4 होगा, और ये होगा -1, और यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह -1 लिखूंगा और डी की जगह +3 लिखूंगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे तीनों टर्म क्या आ गए, हमारे तीनों टर्म आ गए -4, -1 या 2। ठीक है, और अगर मैं -3 रखूंगा तो क्या आएगा, डी बराबर अगर तुम -3 रखोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। ए की वैल्यू तो फिक्स है, ए बराबर क्या फिक्स है, -1, तो ये हो गया -1 -3। ये क्या होगा, -1 -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 क्या होगा, -2 होगा, -2 होगा, और इसकी जगह तो -1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। तो यही यही सीरीज उल्टा होके आ गई, तो मतलब फाइनली -2 -1 और सॉरी 2 -1 और 4। देखो सेम आंसर आया है, इससे भी जो आंसर आया था, इससे जो आंसर आया था सेम वैसा ही आंसर आया है, इससे जो भी आंसर आया था ना इससे आंसर निकल के, मतलब बड़े वाले मेथड से आंसर निकल के आया था, वैसा ही आंसर इस मेथड से भी निकल के आया है। देखो बड़े वाले मेथड से भी यही निकल के आया था, 2 -1 4, 2 -1 -4, और इस मेथड से भी वही निकल के आया, 2 -1 4, 2 -1 -4, या फिर -4 -1 2। हाँ या ना, तो कौन सा मेथड ज्यादा सिंपलेस्ट लगा, किसी का माइक बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, कौन सा वाला, सेकंड वाला लगा ना, डायरेक्ट ए की वैल्यू निकल गई थी, ए की वैल्यू पुट कर दिया तो आ गया आंसर। तो मेरे ख्याल से तो ए वाला मानना ज्यादा बेहतर रहा हमारे लिए, है ना। हाँ हाँ जी, याशीन भाई बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल मान सकते हैं भाई, हम पहले में तो यही माने थे, एक को ए माने थे, एक को A+D माने थे, और दूसरे को +2D माने थे, और इसी तरीके से सॉल्व किए थे, थोड़ा लंबा हुआ था ना। देखो एक पेज यहाँ लगा था, फिर एक पेज यहाँ लगा था, 2 पेज लग गया था। अब इसमें क्या हुआ ना कि हमने माना, एक को A-D माना, एक को ए माना, एक को A+D माना, तो क्या हुआ, डी से डी कट गया, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, और प्रोडक्ट में ए की वैल्यू उठा के रख दिया, तो डी की वैल्यू आ गई। जब डी आ गया तो हमने तीनों नंबर निकाल दिया, हाँ या ना। कितने लोगों को ये समझ में आया, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। विशाल कुमार, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है, अब मैं आपको सवाल दूंगा, अभी मैंने एक सवाल बताया इस पर, अब आपको एक सवाल करना है, ठीक है, इस सवाल को आप करो। मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, तो आप इस सवाल को सॉल्व करो, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको आई थिंक मजा आएगा, अगर आप मेरी बात को मानते हुए चलोगे तो आई थिंक आई होप आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो पूरे सेशन में। अदरवाइज तो फिर बाकी लोग का तो जो मामला चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक है। कितने लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो, जो कह रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, कितने लोग हैं, किसी को समझ में आ रहा है गाइज, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। उस उसके रिकॉर्डिंग डीपीपी नोट्स सब मिल जाएंगे। और आसिफ आपको पता है दिस इज अ पेड क्लास, यहीं पे ऐप पे ही मिल जाएंगे, ऐप पर ही मिल जाएंगे, उसके सारे रिकॉर्डिंग ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। आपको पता है ना विशाल, दिस इज अ पेड क्लास, आप अभी डेमो सेशन में हैं 2 दिन के। हाँ जी, तो अगर आप में से कोई चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने लोग कर ले रहे हैं, फाइंड 4 नंबर इन एपी, 4 नंबर एपी में बताइए जिसका सम 20 है और स्क्वायर का सम। हाँ हाँ जी, ये हाँ देखिए शॉर्टकट वाला, 4 नंबर माप, अगर 4 नंबर मानना हो ना अपने तरफ से तो क्या मानेंगे, A-3D, A-D, A+D और A+3D। रुक जाइए, इस सवाल को अभी आप मत करिए, ठीक है, उससे पहले, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, उम्दा। हाँ, इसको करिए, इसी सवाल को करिए, जैसे इससे पहले कराया सेम वही सवाल, बस थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया, मेथड वही रहेगा, नंबर चेंज कर दिया। अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो 4 नंबर मान के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कितने लोग को दिख रहा है, डी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जुबैर, क्वेश्चन नंबर 55 बता दो, बाकी लोग जो बाकी अपने धुरंधर हैं। डी है, आगे डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं भाई, बच्चे तेज हो रहे हैं।
53 भाई सारा करा दूंगा यार, सारा करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। 3 क्वेश्चन सारा करा दूंगा, सारे डाउट्स आपके हो जाएंगे, एक भी किसी का डाउट नहीं बचेगा। और एक ग्रुप पे कौन उल्टा सीधा वो लिंक भेज रहा है भाई? क्या करते हो जुबैर? ऐसे लोग अगर ग्रुप पे वो करें, स्पैम करें, तो उन्हें रिमूव कर दिया करो। ठीक है यासीन, जस्ट रिमूव देम। दिस इज जस्ट एजुकेशनल एजुकेशनल ग्रुप ना, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन करो। हाँ, हाँ जी बताइए। अब इस क्वेश्चन को करने का दोनों बच्चों का आंसर आ गया। अब मैं करता हूं, ध्यान से सुनो। सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी, तो मैं क्या 3 नंबर मानूंगा? ए माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी। मैं अपने मन से 3 नंबर यही मानूंगा। लेट 3 नंबर यही मानूंगा अगर सम दिया हो तो। अगर सम दिया हो तो बोल रहे हैं सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 27, तो इन तीनों का जोड़, सम मतलब जोड़, इन तीनों का जोड़ कितना है? 27 है। कितना है? 27 है कि नहीं मित्र? एक काट दो। 3 ए बराबर क्या आ गया? 27। ए की वैल्यू क्या आ गई? 9। हाँ या ना? ए की वैल्यू 9 आ गई दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त। ए की वैल्यू 9 आ गई। अब मैं कह रहा हूं इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 504 है, तो प्रोडक्ट करो। ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए प्लस डी बराबर कितना कह रहा है? बोल रहा है 504 है। प्रोडक्ट कर लो यार। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं मैं? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू रख दो 9 बराबर 504। देखो ये 5 और 4 जोड़ो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है। पहले 9 से ही डायरेक्ट काट के देखो, क्या 9 से डिविजिबल है? 9 से काटोगे तो क्या होगा भाई बताओ? 9 से डिविजिबल है? 56, ठीक है। हाँ 56। 9 पचे 45, 5 बचा, 5 को इधर वो करो, तो 9 छके 54। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी की जगह 9 रख दो, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर बराबर 56। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? इधर भेजो, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुणे 9 81 धन 56। हाँ या ना? अरे बोल दो। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया था, ये तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो ध्यान से, तुम देख रहे हो ए मतलब मीड वाला टर्म, मीड वाला टर्म कौन सा होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसमें से कहीं मीड वाला टर्म 9 है ही नहीं। डायरेक्ट आंसर, इसको भी करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन हमारे सामने था, तो तुम यहीं से आंसर बोल सकते थे कि सर मीड वाला टर्म 9 है। देखो मीड वाला टर्म ए है, ए की वैल्यू 9 है, तो ये पक्का यही वाला आंसर है, बाकी कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अरे बता दो। अच्छा तुम लोग यही देख के बोल दिए हो क्या फटाक से? वाह भाई बच्चे तेज हो रहे हैं बच्चे। मुझे लगा कि तुम लोग सॉल्व किए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 1 7 8 5 कितना आएगा? अब एक इसका रूट ले लो। अरे थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान से देखो। ए की वैल्यू 9 है, मैं डी की जगह रख दिया। डी की जगह रख दिया, देखो हो गई ना, हो गई ना लापरवाही। 81 यहाँ होगा, माइनस डी इधर होगा, ये 56 इधर होगा, डी को इधर ले जाओ, 56 इधर लाओ, डी को उधर ले जाओ, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 81 माइनस 56। तो अब इसको घटा दो, 81 में से 56 घटाओगे कितना होगा? 11 में से 6 गया 5, उसके बाद 7। अरे देखो भाई ये क्या हो जाएगा? 7 25। डी स्क्वायर बराबर 25, तो डी बराबर हो गया 5, प्लस माइनस 5 हुआ। एक बार 5 ले लो, एक बार -5 ले लो, आंसर आ जाएगा। 5 लोगे तो आंसर जो आएगा उसका उल्टा, -5 लोगे तो आएगा आंसर, यही आएगा। ठीक है, हाँ या ना? देखो कैसे, ए माइनस डी क्या होगा? 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 होगा। ए क्या है? ए की वैल्यू ऑलरेडी तुमको ज्ञात है, 9 है, और ए प्लस डी क्या होगा? 9 5 क्या होगा? 9 प्लस 5 क्या होगा? 14 होगा आंसर। तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है। तो कितने लोगों को समझ में आएगी सर आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन करवा लो, मैं डेफिनेटली कर दूंगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो, अब इसको ट्राई करो, जो ट्राई कर लिया अब समझ लो बढ़िया सीख गए कॉन्सेप्ट। जिसने भी ट्राई करा समझ लो बढ़िया सीख लिया, मतलब जिसने भी सॉल्व करा समझ लो बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख गया ये वाला। कल सारे लोग एपी की डीपीपी लगा के आएंगे, ठीक है?
इससे पहले जो लोग एक वीडियो और देखना चाहते हैं बेसिक से, तो एपी का एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। एपी का एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, उसका नाम है सेट टाइम बाउंड गोल। क्या दिखाऊं, क्वेश्चन दिख तो रहा है। अच्छा, 4 नंबर लेट करना था, ऐसे करना था। क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का भी लेट करना हो तो क्या लेट करेंगे, 4 नंबर लेट करना होगा तो ऐसे लेट करेंगे, a-3d, a-3d, उसके बाद a-d, उसके बाद a+d, उसके बाद a+3d। दो डी का अंतर रखते जाओ, 3d से स्टार्ट करो और 2d जोड़ते जाओ। अब वह a-3d में 2d जोड़ोगे तो क्या आएगा, a-d आएगा। अब इसमें 2d जोड़ोगे तो क्या आएगा, a+d आएगा। और इसमें 2d जोड़ोगे तो क्या आएगा, a+3d आएगा। हाँ या ना? लग रहा है पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग का? अच्छा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, आंसर बताओ, आंसर बताओ, ऑप्शन तो नहीं है इसमें, डायरेक्ट। 2 4 6 8 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही है। देखते हैं कौन से धुरंधर का आंसर सही है, बताओ भाई धुरंधर लोग। ठीक है धुरंधर लोग बताओ, देखता हूँ कितने लोग का आंसर सही है। क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन तो यही, अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए भाईजान। दिस इज आवर क्वेश्चन। भाईजान मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कितने लोग क्लास में हैं यार? आशिफ, आपको समझ में आ रहा है? आशिफ त्यागी, विशाल कुमार। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। क्लास अच्छी लग रही है? ओके। 9 4, 4 ना, 4 नंबर बताना है ना, फाइंड 4 नंबर। अब तो 4 नंबर की बात चल रही है बच्चा, तो चौथा नंबर बता दो। तुमने कहीं मिस्टेक करा है, देखो ये तीनों नंबर एमपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अच्छा, तुम क्लास 10 पास आउट हो, आशिफ त्यागी? आशिफ बेटे, क्लास 10 पास आउट हो? 11th के लिए कर रहे हो ना, 9th तो समझ के नहीं आ गए ना? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आओ साथ में मिलके करते हैं, हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ मामला नहीं है, इजी मामला है। हाँ भाई याशीन, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो, कभी भी 4 नंबर एपी में हमें लेट करने होंगे तो हम कौन कौन से नंबर लेट करेंगे? सिंपल है, a-3d। अब इसमें 2d जोड़ते जाओ तो ये हो जाएगा a-2d। अगला क्या हो जाएगा, a प्लस, सॉरी, a-d। देखो इसमें 2d जोड़ना है ना, तो a-d। अगला क्या हो जाएगा, a+d। इसका अगला क्या हो जाएगा, a+3d। ठीक। आप बोल रहे हैं इन चारों का सम 20 है, तो इन चारों का सम कर दो। सम क्या होता है, जोड़ होता है। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में तो अगर तुम वैसे करके मान के चलते ना तो नहीं होता तुमसे क्वेश्चन। 1 a 2 a 3 a 4 है, तो कितने ए हो गए, 4 ए बराबर कितना, 20। तो ए बराबर कितना, 4 × 5 = 20, 5। ए बराबर कितना आ गया बच्चा, 5 आ गया। अब बोल रहा है कि प्रोडक्ट, अब बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम ना 120 है।
तो इन सबको स्क्वायर करो, इन सबको स्क्वायर करके जोड़ो। तो मैं यहाँ कर दूं बच्चा, यहाँ कर दूं। हाँ, तो आ जाओ स्क्वायर करते हैं। a-3d का स्क्वायर करो, तो a की जगह 5 रखो, 5 - 3d का स्क्वायर प्लस ए a - d का स्क्वायर करो प्लस a+d का स्क्वायर करो प्लस a+3d का स्क्वायर करो बराबर 120 आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आंसर आ गया क्या? एक किसी के माइक से नॉइज आ रहा है। हाँ, आज थिंक आसिफ। हेलो गाइस, किसी के माइक से नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, हु इज ही? मेरी आवाज आ रही है? ओके, किसी के माइक से एक्चुअली बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था, तो थोड़ा मुझे लगा कि हु इज दैट पर्सन। कोई बात नहीं। अब इसका सबको स्क्वायर करके जोड़ के 120 लाना है। तो जरा स्क्वायर करके जोड़ना। अब ध्यान से देखना, जोड़ने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसको और इसको जोड़ोगे ना, ध्यान से देखना, अगर तुम कभी a - b को प्लस स्क्वायर करो और a+b का होल स्क्वायर करो, इन दोनों को जोड़ना तो देखो क्या आएगा। a आएगा a² प्लस b² -2ab और प्लस a² + b² +2ab। तो देखो 2ab तो शहीद हो गया, क्या बचेगा? 2 टाइम a² + b²। हाँ, ए की वैल्यू तो पुट करनी है, डेफिनेटली ए की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसे उसे समझो, उसे समझो, पहले 1 मिनट समझो। अगर a - b का स्क्वायर और प्लस a+b का स्क्वायर जोड़ना हो ना, तो ये आंसर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि 2ab से 2ab कट जाएगा और इसका दुगना हो जाएगा और इसका दुगना हो जाएगा, तो 2 a² + b²। तो मैं इसी के बिहाफ पे देख रहा हूँ कि a - b² है और a+b² है, तो इन दोनों को सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 2 टाइम पहले का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो 9d²। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये भी वैसा ही है, तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम पहले का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और फिर प्लस d का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, हाँ या ना? अब 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, तो ये हो गया 60। तो 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 25 50। देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 50 हो गया, प्लस 9d² और ये कितना है? 1d²। ये हो गया 10d² बराबर 60। इसको इधर भेज दो, बोल दो कि आजा भाई घट जा, ये इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 10d² बराबर 10। तो d बराबर क्या हो जाएगा? देखो 10 से 10 कट गया, d बराबर क्या हो जाएगा? +- 1। हाँ या ना? अब ए की वैल्यू क्या रखोगे? ए की वैल्यू 5 रखोगे और d बराबर 1 रखोगे। मेरा नेट कट गया क्या गाइज? हेलो, कोई बोलो तो। हेलो भाई लोग। हाँ, कोई बोल नहीं रहा बॉस, क्या मसला है? हम्म। हेलो, हेलो बॉस, क्या मसला है? मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है बेटी? हेलो। तो देखो देखो देखो, ये सवाल मैंने करा, कितने लोग को दिखा, लास्ट में तुम लोग की वॉइस नहीं आ रही थी। एक्चुअली गुड न्यूज़ ये है कि मैं वाईफाई लगवा रहा हूँ, परसों तक, कल तक लग जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद से तो मैं यूट्यूब पे लाइव भी आऊंगा, ठीक है? ये मैंने ये जो लाइन सॉल्व करी ना, देखो। हाँ बताओ। बोलो बेटे, क्या हुआ? विशाल, रुक रुक के तुम बोल रहे हो? अच्छा, स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? कितने कितने लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? याशीन और जुबैर, दिख रही है? एक्चुअली तुम लोग मुझे पिन करो। SE लिखा होगा ना, सेट टाइम बाउंड वैल्यू, उसका 2 होगा, उस पे पिन करो तुम लोग जाके। जाओ जल्दी से पिन करो, मुझे पिन करो, या फिर एक बार बाहर जाओ, लीव करके फिर से रीज्वाइन करो। ठीक है, एक्चुअली
हो गया ना, दिख रहा होगा आई थिंक, ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखो दिख रहा है, देखो डी की वैल्यू, हाँ ठीक है, एक्स 8642 आ गया, बहुत सही बात है। थोड़ा प्यार से देखो, मैंने ये जो जल्दी से करा है तुम्हें समझ में आया ना कि मैं 2 टाइम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कैसे कर दिया, और इन दोनों को सॉल्व करके 2 टाइम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कैसे कर दिया, इसी के तर्ज पे किया। ये तुम इस चीज की तुम भी आदत डाल लो, इस चीज की तुम भी आदत डाल लो, जब भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर देगा तो बोलोगे 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। देखो कट गया ना, एक कट गया, एक कट गया, क्या हुआ, इसे दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, तो दो कॉमन कर लिया। अरे समझ में आया दोस्त, तो मेरा आंसर आया डी बराबर 1। तो अब मैं सब रख दूंगा, ए की जगह क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, ए की जगह क्या रखूंगा बॉस, 5 रखूंगा, और -3, डी की जगह 1 रखूंगा, ए की जगह 5 -1, ए की जगह 5 और यहाँ पे 1, ए की जगह 5 और यहाँ पे 3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, हाँ या ना। एम आई राइट। कितने लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि सर ये सवाल लल्लू था, ठीक है, नहीं समझ आया, कहां तक समझ में आया ये बताओ, ए बराबर 5 समझ में आया, ए बराबर 5। अब बोला हुआ है कि सम ऑफ, उनके स्क्वायर का सम 120 है, स्क्वायर का सम 120 है, तो पहले वाले को स्क्वायर करो, दूसरे वाले को स्क्वायर करो, तीसरे स्क्वायर वाले को स्क्वायर करो, चौथे वाले को स्क्वायर करो, जोड़ दो, सम मतलब होता है जोड़। भाई आपके नेट का इशू हो सकता है। कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, याशीन, जुबैर, हशान, जल्दी से बताओ। जुबैर बताओ क्लियर है। देखो बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, हो सकता है विशाल कुमार आपका इंटरनेट इस समय थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, ठीक है, तो अगर ऐसा आपको महसूस हो तो आप एक बार फिर से रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके इस सारे रिकॉर्डेड पार्ट को एक बार देख लेना। भाई वॉइस तो बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, हो सकता है कि आपके नेटवर्क में इशू चल रहा हो, इसके वजह से ही हो सकता है कि ना आ रहा हो, ठीक है दोस्त, तो आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन प्रीफर करना, पर कोई बात नहीं, अभी जो डाउट हो आप पूछो, इवन आपकी वॉइस भी कट कट के आ रही है। हाँ जी, हाँ तो त्यागी जी भाई, त्यागी भाई एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 - 3d का स्क्वायर, a - d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर a + 3d का स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना था, तो मैंने क्या बोला, 2 टाइम a² + b², ये और इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बोला, 2 टाइम a² + b² बराबर 160। हेलो त्यागी, आशिफ त्यागी, आंसर समझ में आया, कैसे आया। अगला क्वेश्चन करें अपन लोग, याशीन बोलो अगला करें, आगे बढ़े थोड़ा। अब रिमार्क देखो, थोड़ा सा रिमार्क देखो, अगर कभी, रिमार्क देखो, मानना तभी ज्यादा अच्छा होता है, देखो पहले तो रिमार्क देख लो, अग ये मानना तभी अच्छा होता है, ए माइनस डी, ए और a + d, ऐसा टर्म सपोज करना तभी अच्छा होता है जब क्या दिया हो, सम दिया हो, क्या दिया हो, सम दिया हो, अगर सम नहीं दिया होगा, इफ सम इज नॉट गिवन, इफ सम इज नॉट गिवन, तो इस फार्मूले का कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोग को बात दिखा, इफ सम इज नॉट गिवन, देन, अगर सम नहीं दिया है तो इस फार्मूले का कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोगों को बात समझ में आया, अगर सम नहीं दिया है तो इस फार्मूले का फायदा नहीं होगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं ना, कटेगा ही नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। देन अगर उस केस में क्या मानेंगे, जो हम मान रहे थे, जो हम मान रहे थे, क्या मान रहे थे अब तक, a + d a + 2d, देन वी विल सपोज, a + d, कितने लोगों को बात समझ में आ गया कि हाँ सर ठीक है, ये बात ठीक है। रिमार्क टू, अगर दो नंबर एपी में हो तो हम क्या बोलेंगे, अगर एबीसी किस में हो, एपी में हो, अगर एबीसी एपी में हो, दूसरा टर्म,
दूसरा रिमार्क, अगर एबीसी एपी में हो, एबीसी आर इन एपी, तो अब क्या बोलेगा, इन दोनों का अंतर बराबर इन दोनों का अंतर, तो बी माइनस ए बराबर क्या बोलिएगा, सी माइनस बी बोलिएगा। अब बी को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ए को इधर लेके आइए तो सी प्लस ए हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आया, कितने लोगों को ये बात समझ में आया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा और मुझे करके बताइएगा, ठीक है। आशिफ, त्यागी और विशाल आप लोग बताते रहिएगा जो ना समझ में आए। मेरे ख्याल से मेरी सीट दिख रही होगी, सीट दिख रहा है क्या, कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, 9 छोड़िए, 9 कल का हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। जुबैर तुमसे क्वेश्चन फंस रहा था ना, तो आप बताओ, और किसके बिहाफ पे करना है, किसके आधार पे करना है, इसी के आधार पे करना है कि अगर तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ए पी में हो, अगर तीन नंबर्स ए बी सी ए पी में हो तो बीच वाले का दुगना, बीच वाले का दुगना कैसा होता है, अगल बगल वाले के जोड़ के बराबर होता है। बीच वाले का दुगना कैसा होता है, अगल बगल वाले के सम के बराबर होता है। तो यहाँ तीन टर्म्स जो हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं। अब मुझे बताना है एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा, बीच वाले का दुगना, तो बीच वाला कौन है, 13 है, दिख रहा है, कितने लोग को 13 दिख रहा है, कि हाँ सर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया कई बच्चों के। देखो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका आंसर धनाधन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करो, बीच वाले का दुगना करो, तो 2 × मल्टीप्लाई बाई 13 बराबर क्या होगा, अगल बगल के जोड़ के बराबर, इसका प्लस इसका जोड़ कर दो, तो ये हो जाएगा 2x+1 प्लस 5x-3। तो मसला क्या हुआ, 13 दूना क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, 26 बराबर, एक में से 3 या -2, और 5 और 2 कितना होता है, 7, तो 7x-2, इसको इधर भेजिएगा जनाब, तो क्या हो जाएगा, 28 होगा, 2 इधर आएगा तो क्या होगा, 26 - 2 बराबर 7x, तो 7x की वैल्यू क्या होगी, 28 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 28/7, 7 चुको 28 आंसर। कितने लोगों को पल्ले पड़ा कि हाँ सर आपने जो बताया पढ़ाया सिखाया समझ में आया, अरे बोलो दोस्तों, कहाँ भाग गए, कौन कौन है क्लास में, हाउ मच ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, बोलो गाइस जल्दी जल्दी बोलो, कितने लोगों को ये सवाल हो गया, ये सवाल समझ में आया, विशाल, आसिफ, त्यागी, जो भी हैं भाई लोग जल्दी से बताएं। तो ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर पे आते हैं। हमने कल फॉर्मूला देखा था कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी एपी में, अगर किसी एपी में पहला टर्म ए हो, क्या हो, पहला टर्म क्या हो, पहला टर्म ए हो, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी हो, क्या हो, कॉमन डिफरेंस और नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, क्या दिक्कत है भाई, अरे क्या दिक्कत है, कोई तो बोल दो कुछ, कोई तो बोलो। हेलो गाइस, कोई हेलो गाइस, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, हेलो, दिख रही है मेरी स्क्रीन, अब शो हो रही है। एक क्वेश्चन ध्यान, ये ध्यान से देखो, ये कितने लोगों को ये स्क्रीन दिख रही थी पहले भी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, नहीं दिख रही थी, तो अब देखो, किसी भी एपी का, किसी भी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना हो, nth टर्म का सम निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, पहला फार्मूला, पहला फार्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 × d, ये कितने लोगों को समझ में आया, किसी ने मैसेज किया सर वायस नहीं आ रही है, कितने लोग को मेरी वायस नहीं आ रही है दोस्त, हेलो गाइस, कितने लोग को मेरी वायस नहीं आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छा,
ओके 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 ठीक है। दूसरा, एस एन का फार्मूला क्या होगा अगर एन लास्ट टर्म पता हो तो? इफ लास्ट टर्म एल इज गिवन, एल इज गिवन, तो हम एस एन का फार्मूला क्या बोलते हैं? एस एन बराबर क्या बोलते हैं? एन बाई टू ए प्लस एल। एम आई राइट? एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये दो फार्मूला है सम निकालने का। अब इन्हीं दोनों फार्मूले से हम सम निकालेंगे, तो इसमें बेसिक बेसिक सवाल करते हैं, ठीक है। अब कुछ रिमार्क देख लेते हैं। पहले सवाल करो फिर रिमार्क देखेंगे, ठीक है। पहले सवाल करो। इस सवाल को अभी मत करो, ठीक है, थोड़ा सा तो अच्छे सवाल है, ठीक है। इस सवाल को करो। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा नहीं समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, एसिन का फॉर्मूला देखो, सम ऑफ एन टर्म, जैसे थोड़ा ध्यान से सुनो, आप पता नहीं कहाँ थे, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। अच्छा बोलो तो आप ध्यान से, अगर मैं एक एपी देता हूँ, एक एपी दे रहा हूँ, 2 4 6 8, मैं इसको बोलूँ 5 पदों का योगफल बताइए, 5 पदों का योगफल बताइए, तो कैसे बताएंगे? इसको हम बोलते हैं एस एन 5। एस एन मतलब एन की जगह 5 रख दो, S5 क्या होगा? 5 पदों का योगफल क्या होगा? 5 पदों का योगफल क्या होगा? योगफल कैसे निकालते हैं? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से निकालते हैं। अगर लास्ट टर्म पता हो ना, तो n/2 a प्लस एल से निकालते हैं। हाँ यासीन आ गया, तुम्हारे क्वेश्चन पे आया मैं, ठीक है। यासीन ने कर लिया, देखो। अब देखो ये क्वेश्चन तुम करो बेटा, ये बोला है ना कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज 476, मतलब एन पदों का योगफल, किसी एपी के एन पदों का योगफल 476 है। कोई एपी है, उसके एन पदों का योगफल। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? बेटा आप म्यूट कर लो, सी आएगा। वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है विशाल कुमार, आप एक बार मैं मुझे पिन करिए, आप किसी और को पिन किए हुए हैं। एक्चुअली आपको मैं ऐप चलाना सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप शायद यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से, ठीक है। एन पदों का योगफल 776 है। लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म एल बराबर 20 है, और एन बराबर उन्होंने दे दिया 17 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं, हमें फार्मूला पता है, एन पदों के योगफल का फार्मूला क्या पता है? n/2। लास्ट टर्म पता हो तो डायरेक्ट ए प्लस एल लगाते हैं, ए प्लस एल बराबर 476। n/2 मतलब 17/2। ए प्लस एल की जगह पे क्या लिखिएगा जनाब? एल की जगह पे लास्ट टर्म लिख दीजिए 20 बराबर 476। अब देखिए 17 से कट रहा है क्या? बताओ गाइस। 34 कट रहा है क्या 17 से? कितने बार में कट रहा है? 17 दूना 34, 34 उसके बाद से क्या बचा? कितने बार में कट रहा है? 17, 17 बताओ, जल्दी से काट के बताओ गाइस। 47 में से 34 गया, कितना बचा? बोलो गाइस, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अच्छा यूट्यूब पे कौन कमेंट कर रहा है? अरे पता नहीं, एक बच्चा है, कोई कमेंट किया हुआ है। एक मिनट रुको, रुक जाओ। तुम इस क्वेश्चन को तुम लोग कर दो यार, इसको 17 से काट दो, कितने बार में कटेगा? जल्दी से बताओ। 28 बार में, ठीक है। 28 बार में कटेगा, दो को इधर भेज दो, तो ये बराबर क्या होगा? 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 56 हो गया। तो ए बराबर क्या होगा? 56 - 20 होगा, ये कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई गाइज? 36 आ गई। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? विशाल आपको समझ में आया? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, एक्चुअली इंटरनेट इशू हो सकता है कि आपके साइड से भी, ठीक है, मेरी साइड से भी। देखिए कल तक मैं अपना राउटर लगवाने वाला हूँ, जियो वाईफाई लगवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल के बाद से तो बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप, हम कर रहे हैं काम इस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 56, जल्दी से करो। हशान, जुबैर, आशिफ, त्यागी। आसिफ, पिछला वाला सवाल समझ में आया आपको? अच्छा, ये आपने कर रखा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये तुम लोग करो जिन्होंने नहीं करा है, बाकी आगे आपको ये करो। जुबैर, आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 18 करो। आपको दिख रहा है या मैं बड़ा कर दूं? आओ बड़ा कर देता हूँ। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना? हाँ, आप लोग ये करो। किसको वीडियो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? विशाल कुमार, एक्चुअली बाकी लोग को क्लियर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 करो। तान्या सेव्स इतना इन जनवरी, कितना जनवरी में सेव करती है? 32 रुपए जनवरी में बचा लिए। अगला, 36 इन फरवरी, 36 रुपए फरवरी में बचा लिए। 40 इन मार्च, 40 रुपए मार्च में बता लिए। इफ सी कंटिन्यू हर सेविंग इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगर उसने अपना सेविंग कंटिन्यू रखा तो कितने महीनों में इसकी सेविंग इतनी हो जाएगी? पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। क्या बन रहा है? एपी बन रहा है। कॉमन डिफरेंस बता दो। कॉमन डिफरेंस 4 है। प्रथम टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? प्रथम पद क्या है? 32 है। अब सेविंग कितना होना चाहिए? सेविंग कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। तो मैं एस एन का फार्मूला लगा लूं। एस एन बराबर क्या होगा? n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 × d। जोड़ के कितने के बराबर होना चाहिए? सम कितने के बराबर होना चाहिए? 20,000 के बराबर होना चाहिए। तो चलो n/2 रख दो। मान लिया n दिन में क्या कर लेगी? इतना पैसा बचा लेगी। अब a की जगह रखो 2a, तो ये क्या होगा? 32 दूना कितना होगा? 64 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या रखो? डी की जगह 4 रखो। अच्छा, 2 से इधर भाग दे दो। ए 32 हो गया, ए 2 दूना 4 हो गया। हाँ, या बराबर कितना हो गया? 1 2 3। तो इसको देखो ध्यान से, n इंटू 32 प्लस कितना हो गया? 2, 2n-2, 2n-2 है कि नहीं? तो देखो 32 में से 2 घटेगा, कितना होगा? 30 होगा। तो n इंटू 30 प्लस 2n बराबर कितना होगा? 1 2 3। अब 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा n बराबर n+15 बराबर 2 से कॉमन करके काट दो, 1,000 बचेगा। ये 2,000 था, 1,000 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। n इंटू n+15 बराबर क्या होने वाला है? 1 2 3 आने वाला है। अब बताओ भाई किससे आएगा? किससे आएगा? इसमें से कौन सा आंसर है जो सही आंसर देगा? 25 इसमें पुट करो। 25 और 25 और 15 क्या होता है गाइस? सौ। क्या हुआ विशाल भाई आपका? अब आशिफ त्याग, आसिफ आपको, अच्छा आवाज नहीं आ रहा आप, विशाल भाई को आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा आसिफ भाई आपको क्या क्या दिक्कत है? क्या नहीं आ रहा? अच्छा स्क्रीन, अच्छा वीडियो। वो एक्चुअली आप कहाँ से हैं? आप कौन सी जगह से हैं विशाल भाई? मतलब एक्चुअली ऐसा हो सकता है ना आपके यहाँ भी इंटरनेट इशू चल रहा हो, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो, दिस आंसर इज करेक्ट। ए वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको समझ में नहीं आया? बताओ आशिफ तागी। ए वाला समझ में आया? ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये समझ में आया है? 2,000 के बराबर है। आप देखो, एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने महीने में, कितने महीने। हाँ, ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 32 दी गई है। ए की वैल्यू यहाँ 32 रखी है। तो 32 और 32 दूना कितना होता है? 64 होता है। तो 64 हो गया। एन की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन डी की वैल्यू पता है। डी की वैल्यू क्या है? 4। तो मैंने यहाँ 4 रख दिया। अब 2 से भाग दे दिया, तो ये 64 को भाग दिया तो 32 बचा, 4 को भाग दिया तो यहाँ 2 बचा। अब इसको आगे सॉल्व किया, एन बाहर था रहने दिया, 64 कट के 32 बचा रहने दिया।
प्लस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 2n माइनस 2 बराबर 2000। तो ये यहां तक समझ में आया बेटा आपको? अब मैं देखा कि इसमें से 32 में से 2 घटाऊंगा तो 30 हो जाएगा, तो मैंने उसको 30 कर लिया और 2n को 2n रहने दिया बराबर 2000। अब बेटा मैंने क्या किया ना, 2 कॉमन कर लिया, तो ये कितना बचेगा 15 बचेगा, 30 की जगह 15 बचेगा, 2 कॉमन कर लिया ना, 2 से भाग दे दिया सब में, तो 30 में भाग दिया तो 15 बचा, 2n में भाग दिया तो n बचा, और 2000 में भाग दिया तो 1000 बचा। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। अब मैं इस इक्वेशन में ना आंसर पुट कर करके चेक कर लूंगा कि कौन सा सही है। तो मैंने 25 पुट करना चाहा, तो अगर मैं 25 पुट करूंगा तो n की जगह क्या लिखेंगे 25, और यहाँ पे n की जगह 25 रखेंगे, तो 25 और 15 क्या हो जाएगा 40। अब 40 और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 चौको 100 और 0, तो 1000 आ गया। इसका मतलब ये हमारे आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 25 क्या है अपना आंसर है। बेटा समझ में आया आपको? नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते थे यहाँ से। कैसे सॉल्व करते बेटे बताओ? एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1 2 3, इतना 0 बराबर इतना। ठीक है, अब 1000 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ जाए और जोड़ने पर 25 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर आप मुझे बता दो, दो फैक्टर ऐसे कौन कौन से होंगे? हाँ, करके करके ऐसे कर लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो बाकी लोग को समझ में आया? अंकित भाई कर लेना, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। जुबैर चला गया। विशाल भाई आपको समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन यही करो। बस 7:30 कितना, बस खत्म ही होने वाला है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक जल्दी से कवर कर लेना। साइंस की सुबह होती है, हाँ साइंस की सुबह में होगी, सुबह में ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एपी हुज सम ऑफ एन टर्म इज इतना। एपी, एक एपी बताइए जिसका सम ऑफ दिया गया है। याशीन बेटा इस सवाल को कर दो, ये सवाल हुआ है ना। फाइंड द एपी, एपी को बताओ जिसका एन टर्म इतना हो। एक एपी को बताओ जिसका एन टर्म, हाँ 3921, बस हो गया, डैश डैश डैश, हमें एपी मिल गई। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? आंसर इसने, देखो ध्यान से देखो बेटा, क्या नाम है? आ, आशिफ असलम, आशिफ त्यागी, सॉरी। ध्यान से देखो बेटे, जब भी किसी एस एन का फार्मूला ऐसे हो, 2n स्क्वायर प्लस एन, समझ रहे हो भाई? जब भी किसी एस एन का फार्मूला ऐसा हो, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, उसका दुगना डी होगा। डी बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ये ट्रिक है। अब कैसे ये आया मैं लास्ट लेक्चर में बताया हूं, अभी याद रख लो। हाँ याशीन, अच्छा 16, 3916, ठीक है, 3916 बहुत अच्छे। हाँ 16 ही होना चाहिए। देखो मैं देख ले रहा हूँ, 3 में कितना जोड़े हो 3, और उसके बाद 4, 9 जोड़े, 9 9 4, 4 इसमें 4 जोड़ो, 310 होगा। अच्छा देख मैं वेरीफाई करता हूँ अभी। देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 बराबर 4। अब पहला टर्म निकालना है, एस एन बराबर इतना दिया है, तो एस वन जो होगा वही टी वन के बराबर होगा, पहला पद के बराबर होगा, तो डायरेक्ट एन बराबर 1 पुट कर दो। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया गाइस, 3 हो गया। अब पहला टर्म मिल गया, तो दूसरा टर्म क्या होगा, इसी में डी को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7। उसका अगला टर्म क्या होगा, उसी में दो जोड़ दो तो 7 4 11। उसका अगला टर्म क्या होगा, उसी में 4 जोड़ दो, 11 4 16, सॉरी 11 4 15। तो इस समझ में आया सारे लोगों को डायरेक्ट कैसे करते हैं? आशिफ त्यागी, अच्छा ध्यान से देखो, मैंने एक फार्मूला लिखा कि जब भी सम ऑफ एन टर्म देगा, सम ऑफ एन टर्म देगा,
तो जो डी होगा ना, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, 2 गुणे कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ये समझ में आया, फार्मूला समझ में आया। तो डी मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। दो, क्या डी मतलब सारवंतर, डी मतलब सारवंतर, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 2 है ना, गुणांक एक्स, एन स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। देखो एन में किस, एन स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। तो ये 2 है, तो 2 गुणे गुणांक, तो ये हो गया 4। डी बराबर क्या आया, 4 आ गया। समझ में आया बेटा। अब डी 4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना है। तो जो पहला टर्म होगा वही S1 होगा। तो n बराबर 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3। तो इसमें पुट करो, जल्दी से पुट करो। तो पहला टर्म 3 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, 3 + 4 7। उसका अगला टर्म क्या होगा, 11। कितने लोगों को समझ में आया। आशिफ, जुबैर, विशाल, आ गए सवाल समझ में। हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ये इसी तरीके एक क्वेश्चन है, एक और करना है अभी अपने को। एक और सवाल थोड़ा करके दिखाओ अभी। देखो लेट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, कल खत्म हो जाएगा। सारे लोग डाउट लेके आना क्वेश्चन। एक इसी 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 पे बेस्ड एक सवाल कर लो, क्वेश्चन। 6, फाइंड द 6th टर्म ऑफ एपी। गिवन एज एस एन बराबर दे दिया गया है 5n² + n। जल्दी से करो, ट्रिक से करना, जो ट्रिक बताया हूं उससे इजीली एक लाइन में आंसर आएगा। छठवां टर्म निकालना है, छठवां टर्म, छठवां टर्म निकालना है बेटा। हाँ करो जल्दी से। देखो अभी तक मैं खत्म कर दिया होता है ये सब। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। क्लास में कोई नहीं है, पता नहीं, हो सकता है सारे लीव कर गए हो। तुम करो जुबैर, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है जुबैर। ये सवाल करो, फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एपी तुम्हारा खत्म हो गया होगा ना, सारा डीपी, सारा वो पूछ लेना। ठीक है, सारा डाउट पूछ लेना। 28 रह रहा है, इस सवाल को कर लो, फिर हम बाकी पूछ लेंगे। ये सवाल कर लिए। चलो मैं कर देता हूँ। हेलो मिस्टर जुबैर, मैं इस सवाल को कर दूं। अच्छा देखो, अभी देखो ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या था कि जब भी सम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, नंबर सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका दुगना डी होता है। डी डी बराबर क्या होता है, 2 गुणे कोफिशिएंट। तो डी को क्या लिख लूं, 2 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब पहला टर्म क्या होगा, जो S1 होगा वही पहला टर्म होगा, वही T1 होगा। ठीक है, सम ऑफ पहला टर्म ही होता है, n बराबर 1 इसमें पुट कर दो आंख मूंद के। तो 5 × 1 + 1, तो ये क्या हो गया बच्चा, 6 हो गया। अब मुझे छठवां टर्म निकालना है, तो मुझे ए पता है, ए बराबर 6 है, डी बराबर 10 है। तो छठवां टर्म कैसे निकालोगे, a + n - 1 डी से। अब नंबर ऑफ टर्म छठवां है, तो a + 5d। तो ए की जगह 6 लिख दो, 5 और डी की जगह 10 लिख दो, तो 10 × 5 = 50, 6 × 56। आंसर, हाँ या ना। आई थिंक जुबेर तुम्हें अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो कैसा था आज का लेक्चर, ठीक ठाक लगा, नई चीजें सीखने को मिली? गुस्सा क्यों आ रहा था भाई? अच्छा अच्छा, एक्चुअली वो डेमो के लिए ही आए थे यार। कई बच्चे देखो बहुत कमजोर बेसिक वाले हैं, कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो साइंस में आते हैं, सुबह मिलते हैं, ठीक है? साइंस में, साइंस की टाइमिंग क्या है बताओ? ठीक है, वही रहने देता हूँ, 7:30। ओके ओके, बाय बाय जुबैर, गुड नाइट। बाय गाइस, वॉच माय लेक्चर टिल एंड। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लाइक भी कर सकते हैं, और दूसरों को जरूर रिकमेंड करिए अगर मेरी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो, ठीक है? आप चाहें तो हमारे लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच इज मोर बेटर, ओके? तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।